पौध खरीदी में करोड़ों के घोटाले के बाद आरोपी पर कार्रवाई के नाम पर उसका तबादला कर दिया गया। उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने राजौरिया का अपने गृह जिले ग्वालियर में तबादला कर दिया। घोटाले की जांच करने वाले जबलपुर उद्यानिकी विभाग के संयुक्त संचालक मनोज कुमार मेश्राम को हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच रिपोर्ट लीक होने से हुई सरकार की किरकिरी के बाद मेश्राम को जबलपुर से हटाया गया है। बता दें, पौधा खरीदी में करोड़ों के घोटाले के साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आशंका जताई थी। घपलेबाज अधिकारियों को बचाने में मंत्रालय के कई अफसर भी जुट गए हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने मुख्य आरोपी राजेंद्र कुमार राजौरिया के राजनीतिक रसूख का भी पर्दाफाश किया था। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती कोरोना संक्रमित। उन्होंने ट्वीट कर अपने पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उमा भारती ने लिखा, वो हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच वंदे मातरम कुंज में क्वारंटीन है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने और सावधानी बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 3,896 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस दौरान 23 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3,187 लोग ठीक हो गए। मध्य प्रदेश में कल 2,311 नए मरीज मिले। अच्छी बात यह कि कल ठीक हुए मरीजों की संख्या नए मरीजों की संख्या से ज्यादा है। 2,252 मरीजों का कल डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 22,228 और कुल केस 1,19,899 हो गए हैं। इंदौर में 445, भोपाल में 273, जबलपुर में 199 और ग्वालियर में 151 नए मरीज मिले हैं। कोरोना से कल 29 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसके बाद से मौत का आंकड़ा 2,181 पर पहुंच गया है। इंदौर में बड़े अस्पताल ग्रेटर कैलाश की लापरवाही सामने आई। खंडवा के व्यापारी गेंदालाल राठौर की इलाज के दौरान ग्रेटर कैलाश अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों को शव सौंपा गया। जिसके बाद शव बदलने की बात कहकर परिजनों को वापस बुलवाया गया। शव बदलने की जानकारी के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों का कहना यह है कि अस्पताल की लापरवाही से उन्हें कोरोना हो सकता है। अब जहां व्यापारी का परिवार अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं लापरवाही पर सीएमएचओ प्रवीण जड़िया ने नोटिस जारी कर ग्रेटर कैलाश अस्पताल से जवाब मांगा है। भिंड जिला हॉस्पिटल के डॉक्टर पर जिंदा शख्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज देने का आरोप लगा। भदापुर का रहने वाला युवक सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गया, जिसके बाद परिजनों से लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का कहना है कि भिंड से ग्वालियर लाते समय युवक की मौत हुई। भिंड जिला अस्पताल में वो जिंदा था। वहीं सीएमएचओ ने आरोपों को खारिज किया। सीएमएचओ का कहना है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में नर्सों ने प्रदर्शन किया। नर्सों का कहना ये कि ड्यूटी के बाद उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। इस मांग को लेकर पिछले दिनों भी नर्सों ने प्रदर्शन किया था। नर्सों का कहना है कि 14 दिन ड्यूटी के बाद 7 दिन क्वारंटीन का नियम है, लेकिन 14 दिन बाद तुरंत उन्हें दूसरे भागों में काम पर लगा दिया जाता है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 85,362 नए मरीज मिले, जबकि 1,089 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,827 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 लोगों की हुई मौत। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की नाराजगी के बाद भोपाल में जेपी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. तिवारी को हटा दिया गया। उनकी जगह डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव को अधीक्षक बनाया गया। दरअसल आज अव्यवस्थाओं की लगातार शिकायत मिलने के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जेपी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। महिला की शिकायत पर नाराजगी जताते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कांकेर में एक पत्रकार के साथ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खबरों के मुताबिक नगरपालिका निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा करने के बाद पत्रकार का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इस मामले में कांकेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। मामले में 4 आरोपियों जितेंद्र सिंह ठाकुर, गफ्फार मेमन, शादाब खान और गणेश तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। उनका कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
कांकेर में एक पत्रकार के साथ मारपीट मामले में सियासत शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए, तो वहीं कांग्रेस ने भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। भोपाल में रेलवे के 2 अधिकारियों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। शिकायत पर जीआरपी थाने की पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि सेफ्टी काउंसलर राजेश तिवारी और इंजीनियर आलोक मालविया ने 23 साल की युवती के साथ गैंगरेप किया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती को झांसी से रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बिलासपुर में 9 साल के बच्चे के यौन शोषण का मामला आया सामने। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की। बताया गया है कि 4 बदमाशों ने 9 साल के बच्चे को जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ करीब 1 हफ्ते तक अप्राकृतिक दुराचार किया। तबीयत खराब होने पर मासूम ने परिवार के पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो पुलिस ने 2 नाबालिगों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में 2 आरोपियों को जेल और 2 नाबालिग आरोपियों को बाल संरक्षक गृह भेज दिया है। भोपाल में पुलिस ने अपहरण के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिपलानी इलाके में 2 बच्चियों का अपहरण हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई। पुलिस ने बच्चियों के दोस्तों से पूछताछ की, जिसके आधार पर तलाश शुरू हुई। दोनों बच्चियों को पुलिस ने हताई खेड़ा में बरामद किया। उनके साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। सतना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अतीक मंसूरी के बड़े भाई रईस मंसूरी को गिरफ्तार किया। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व पार्षद रईस मंसूरी पर व्यापारी से धोखाधड़ी का आरोप है कि रईस मंसूरी ने रमेश जैन नाम के व्यापारी को अपने रसूख का हवाला देकर नगर निगम के संपत्ति कर में छूट दिलाने का भरोसा दिया और इसके एवज में 34,000 रुपए ठग दिए। पीड़ित व्यापारी ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी। हाथ को सैनिटाइज करने वाले सीएम शिवराज के ट्वीट की कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग से शिकायत कर कांग्रेस ने इसे कोविड गाइडलाइन की अवमानना बताया। कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन में हाथ को साफ कर देने जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस ने निष्पक्ष चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मामले में कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह को हटाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि कलेक्टर मनीष सिंह सीएम शिवराज सिंह के चहेते हैं, इसलिए वो सामूहिक उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस ने सीएम की सभा में भीड़ जुटाने के लिए लगाए गए वाहनों में डीजल पेट्रोल डलवाने वाले कलेक्टर कार्यालय के आदेश की शिकायत भी चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम की आड़ में चुनावी सभा हो रही है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने टीकमगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। राठौर ने कहा कि गद्दार और विश्वासघातियों को लोग सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, बस चुनाव का इंतजार है। आज जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन होगा। ये परीक्षा आज 2 पालियों में आयोजित होंगी। ये परीक्षा 2 पालियों में की जाएंगी और पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी। इस दौरान छात्रों को कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। उन्हें फेस मास्क पहनना, 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी होगा। 200 से अधिक शहरों में करीब 1000 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 1.5 लाख छात्र परीक्षा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में कई अहम बदलाव किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की। नई टीमों में 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। कैलाश विजयवर्गीय को फिर से राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ओम प्रकाश ध्रुवे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। मंदसौर से सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह को बीजेपी में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। रमन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं सौदान सिंह को फिर से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बनाया गया। सौदान सिंह के पास संगठन स्तर पर लंबे वक्त से छत्तीसगढ़ का प्रभार है, लिहाजा एक बार फिर उन्हें नड्डा की नई टीम में जगह मिली है। नड्डा की नई टीम में जहां रमन सिंह और सौदान सिंह शामिल हैं, तो वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को पदाधिकारियों की सूची से बाहर कर दिया गया।
सरोज पांडे अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर संगठन का काम संभाल रही थी। सरोज पांडे के साथ ही रामवीर नेताम को भी राष्ट्रीय मंत्री और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम से सरोज पांडे और रामविचार नेताम के आउट होने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमटने की सजा छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं को मिली है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे पर कृषि मंत्री ने पल्ला झाड़ा। कहा, हमने नहीं, कांग्रेस ने किया था कर्जमाफी का वादा। मध्य प्रदेश के पटवारी अब हाईटेक हो जाएंगे और लैपटॉप से काम करेंगे। शिवराज सरकार ने सभी पटवारियों को लैपटॉप देने की योजना बनाई। बाकायदा लैपटॉप खरीदने के लिए पटवारियों के खाते में राशि भी भेजी जा रही है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक राजस्व से जुड़े काम आसानी और जल्दी से हो सकेंगे। इससे पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नक्सल मोर्चे को लेकर रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में स्टील और लोहे के पुल पुलिया बनाए जाएंगे। बैठक में दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार की जा रही निर्दोष ग्रामीणों की हत्या के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वरिष्ठ अधिकारियों को टीम बनाकर प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सुरक्षा देने के निर्देश दिए। इंदौर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर 4 बांग्लादेशी युवतियों को मुक्त कराया। इस गिरोह की एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल भी पुलिस ने 10 बांग्लादेशी युवतियों को मुक्त कराया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि श्रीनगर एक्सटेंशन में उमा अपार्टमेंट में युवतियों को बंधक बनाकर रखा गया है, जिसके बाद से पुलिस ने दबिश दी और चारों युवतियों को वहां से मुक्त कराया। मौके से मकान मालिक और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया गया। धमतरी से 15 किलोमीटर दूर देवपुर गांव के तालाब में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। शिनाख्त करने पर पता चला कि मृतक का शख्स देवपुर गांव का ही रहने वाला था। फिलहाल मौत की वजह का खुलासा नहीं हुआ। जांजगीर चांपा में जीएमपीसीजी की खबर का असर हुआ। बच्चे का शव ले जाने के लिए शव वाहन न उपलब्ध कराने के मामले में सीएमएचओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। बता दें कि सांप के काटने के बाद बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां बच्चे की मौत हो गई। उसके शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं दिया गया। परिजन चादर और पॉलिथीन में लपेटकर बाइक से शव ले गए थे। खबर को जीएमपीसीजी ने प्रमुखता से दिखाया था। छतरपुर में 17 लाख रुपए गबन का मामला सामने आया। यहां भू अर्जन शाखा में पदस्थ लिपिक अजय शौर ने 5 कर्मचारियों के वेतन की राशि अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करा ली। इस गबन के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय भू अर्जन अधिकारी वसूली में लगे। जब इसकी जानकारी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने लिपिक को तुरंत सस्पेंड कर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। भू अर्जन अधिकारी ने बताया कि आरोपी से 13.5 लाख की राशि वसूल की गई थी। 3.5 लाख की वसूली अभी बाकी है। उज्जैन में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की टीम ने कार्रवाई की। निगम की टीम माधव नगर क्षेत्र के पंचमपुरा में पहुंची, जहां बने 3 मंजिला अवैध मकान को तोड़ा गया है। जिस शख्स के घर पर कार्रवाई की गई है उसका नाम रमेश बोरासी है। आरोप है कि रमेश और उनका बेटा अवैध गतिविधियों में शामिल रहते हैं। निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण को लेकर नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर आज कार्रवाई की गई। भिंड में 8 साल की पीयूष का शव गौरी सरोवर में मिला था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या के आरोप में मृतक के बड़े भाई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल अपने छोटे भाई पीयूष से नफरत करता था। पड़ोसी कहते थे कि पीयूष की शक्ल उसके माता पिता से नहीं मिलती, वो उनकी संतान नहीं है। इस बात से राहुल अपने भाई पीयूष से नफरत करने लगा। बीजेपी से अकाली दल का 22 साल पुराना साथ छूटा। अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए से अलग होने की घोषणा की। कृषि विधेयक के खिलाफ फैसला। एनडीए से अलग होने के बाद हरसिमरत कौर बादल ने किया ट्वीट। कहा, एनडीए अब वैसा नहीं रहा जैसा कल्पना वाजपेयी जी और बादल साहब ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे देशवासियों से मन की बात। कार्यक्रम का 69वां एपिसोड कोरोना के खिलाफ संयम और किसानों के लिए संदेश हो सकते हैं शामिल। संयुक्त राष्ट्र महासभा से प्रधानमंत्री मोदी का अहम सवाल। यूएन में भारत की निर्णायक भूमिका। कब आतंकवाद का भी मुद्दा उठाया। कहा, कोरोना वैक्सीन पर भारत की क्षमता दुनिया के काम आएगी।
ड्रग्स केस में दीपिका, सारा, श्रद्धा समेत 7 लोगों के मोबाइल फोन जब्त। कल 3 अभिनेत्रियों से एनसीबी की कई घंटे पूछताछ। क्या फोन से खुलेंगे ड्रग चैट के नए राज? दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से पूछताछ के बाद एनसीबी ने कहा, कई बातें सामने आई, आज किसी को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। एनसीबी की पूछताछ में श्रद्धा ने बताया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत को ड्रग्स लेते देखा था। वैनिटी वैन और सेट पर ड्रग्स लेने की बात रही। करण जौहर के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद की आज कोर्ट में पेशी। एनसीबी ने ड्रग्स केस में कल किया था गिरफ्तार। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की नई टीम में युवाओं और महिलाओं की बड़ी भागीदारी। युवा सांसद तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में सीजफायर का उल्लंघन किया। बीएसएफ ने दिया करारा जवाब। इंडो पाक बॉर्डर से सटे गांव में पकड़ा गया पाकिस्तानी कबूतर। कबूतर के पंखों पर लगी है उर्दू में मोहर। सुरक्षा एजेंसियां हुई चौकस। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर में अटेस्टेशन पैरेड का आयोजन किया गया। 131 जवान अपनी ट्रेनिंग पूरा कर सेना में शामिल हुए। राजस्थान के भरतपुर में मातृत्व शर्मसार। प्रसूता ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। 500 रुपए के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर पर रास्ता रोकने के आरोप। कोरोना काल में खूब निर्यात हो रहे भारतीय मसाले। विदेशों में भी काढ़ा पिए जाने से बढ़ी मांग। एमएमटीसी पैम्प ने लॉन्च किया गोल्ड के लिए बाय बैक और एक्सचेंज ऑफर। ग्राहक पा सकेंगे अपने सोने के बेहतर दाम। आईपीएल में शुभम गिल को मोर्गन का धमाका। केकेआर ने हैदराबाद को 7 विकेट से हराकर खोला खाता। सुबह 8:30 बजे जी न्यूज पर देखिए आईपीएल मसाला अनलॉक। बॉलीवुड की फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यश चोपड़ा का जन्मदिन आज। फैंस ने जन्मदिन की दी बधाई। राम गोपाल वर्मा की फिल्म दिशा एनकाउंटर का ट्रेलर हुआ रिलीज। हैदराबाद ब्रेव एनकाउंटर पर आधारित ये फिल्म। कोरोना वायरस से निपटने के लिए न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट का खास इंतजाम। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए लगाए 15 बलून सेटअप। अमेरिका में जारी है चुनावी जंग। फ्लोरिडा की चुनावी रैली में ट्रंप ने कहा, अगर आप सही उम्मीदवार नहीं चुनेंगे तो अमेरिका अगला वेनेजुएला बनेगा। हांगकांग और शिनजियांग मुद्दे पर चीन की सीनाजोरी। पश्चिमी देशों के आरोपों को किया खारिज। कहा, नहीं हो रहा मानवाधिकार का हनन।